बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म रोज़े मीलाद हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म कुतुब आलम इम्कान महवर आलम वजूद वास्ता बैन ग़ैबत व शहूद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आप सब अज़ीज़ान की खिदमत में बहुत बहुत मुबारक हो। अज़ीज़ान, ये दिन इंतहाई मुबारक दिन है और शब अजीम शब है जो लैलतुल क़द्र के बाद अज़मत के एतबार से बुलंद तरीन शब है। इस मौके पर हम ये चाहते हैं कि एक अहम तरीन मसले को हल किया जाए। जैसा कि जब भी किसी मासूम का रोज़े मीलाद आता है तो सबसे ज़्यादा बहस इस पर शुरू हो जाती है कि आया ज़ुहूर कहना चाहिए या विलादत कहना चाहिए। इसी पर गुफ्तगू होती है और मार्फत को भुला दिया जाता है और सिर्फ इन्हीं अल्फाज के ऊपर बहस शुरू हो जाती है। लिहाजा ये देखा जाए तो उसी तरह की बहस है जिस तरह के हमारे अहले सुन्नत अज़ीज़ान के नज़दीक बहुत ज़्यादा एक बहस ये पैगंबर को बशर कहना चाहिए या नूर कहना चाहिए। एक तबका ये कहता है कि जी बशर है, नूर नहीं है। एक तबका कहता है नूर है, बशर नहीं है। यही निज़ा उनके दरमियान छिड़ी रहती है, जबकि कुरान में दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी कहा गया है, जैसा कि इस आयत में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा ज़ाहिरी तौर पर बशर हूँ। और फिर दूसरे मकाम पर कद जाकुम मिनल्लाहि व नूरुन किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया और किताबे मुबीन आ गई। तो अब इससे ये पता चला कि पैगंबर को नूर भी कहा गया है और बशर भी कुरान में कहा गया है। इसी तरह से आइए रवायात के अंदर हम देखते हैं, मुलाहिज़ा करते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि रवायात के अंदर लफ्ज़ ज़ुहूर भी इस्तेमाल हुआ है और विलादत भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा निज़ा इसी मसले पर पाई जाती है, इस वजह से हम पूरे हवाले के साथ आपकी खिदमत में रवायात पेश करना चाहते हैं। और उनमें से सबसे पहली जो रिवायत है आपकी पेश खिदमत वो ये है, ये किताब आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, किताब कमालुद्दीन व तमामुन नेमा शेख सदूक अला रहमा, जो कि हमारे अजीम तरीन मुहद्दिस हैं, बहुत अजीम तरीन अपनी किताबें रखने वाली शख्सियत हैं। उनकी किताब यही कमालुद्दीन व तमामुन नेमा बाब नंबर 42 मीलाद हज़रत कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर गुफ्तगू करते हुए उसी किताब की पहली रिवायत पेश नज़र है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा बहुत ही तवज्जो के साथ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल या अम्मती इजअली इफ्तार के हाज़िहिल लैला इंदना, ए फूफी जान आज की इफ्तार आप हमारे यहाँ कीजिए। फ़इन्नहा लैलतु निस्फ़ मिन शाबान, और ये शब नीमा शाबान की शब थी। फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला, इमाम फरमाते हैं बहुत तवज्जो, अब ये इबारत इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, आप पूरा गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा, हवाला साथ मौजूद है। आप एक दफ़ा चाहें तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, रोक कर आप इस रिवायत को मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं खुसूसन तवज्जो का तालिबगार हूँ जो उलमाए किराम हैं और जो तुल्लाब हैं कि ये देखिए इंतहाई मोतबर रिवायत मौजूद है, मोतबर किताब के अंदर मोतबर मुहद्दिस इस रिवायत को बयान कर रहे हैं। और रिवायत ये है, सा युज़हिरु फी हाज़िहिल लैलतिल हुज्जत, सा युज़हिरु अनकरीब अल्लाह ताला ज़ाहिर करेगा, फी हाज़िहिल लैला इस शब में, अल हुज्जत हुज्जत को, वह हुज्जतहु फी अर्ज़े, और वो उसकी हुज्जत ज़मीन पर होगी। अब आपने मुलाहिज़ा फरमाया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सा यूलिदो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बल्कि सा युज़हिरु, अल्लाह ताला अनकरीब ज़ाहिर करेगा, तो जिसको ज़ाहिर करेगा उसका ज़ुहूर होगा। लिहाजा आप मुलाहिज़ा फरमाएं इस बात पर को। अब चलते हैं दूसरे मकाम पर, दूसरे अजीज़ान भी तवज्जो फरमाएं, ये भी उसी किताब में बाब नंबर 42 है
اور اس میں روایت نمبر 2 ہے۔ آپ اس میں بھی ملاحظہ فرمائیں، روایت طولانی ہیں دونوں۔ اپنے جو شاہد مسائل ہیں ان کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ روایت ملاحظہ فرمائیں، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا امتا بیتی اللیلتا عندنا، اے پھوپھی جان آج بیتوتا یعنی آج شب آپ ہمارے ہاں رہ جائیے۔ فَإِنَّهُ سَيُولَدُ لَيْلَةَ الْمَوْلُودُ الْكَرِيمِ، کہ ان قریب ایک مولود کریم کی ہمارے ہاں ولادت ہوگی اس شب میں۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہاں پر سا یولادو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ولادت ہوگی۔ اب عزیزان آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ نے روایات میں دیکھا کہ لفظ ظہور بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ ولادت بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جنبہ بشری رکھتے ہیں، کیونکہ جنبہ بشری ہونے کی وجہ سے لفظ ولادت استعمال ہوا ہے، اور جنبہ نوری بھی رکھتے ہیں، لہذا جنبہ نوری کی وجہ سے لفظ ظہور استعمال ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے لفظ ولادت اور ظہور کا استعمال ہونے میں، اور لہذا دونوں کا کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے نور اور بشر کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ایک ذات کی ولادت بھی ہو سکتی ہے، ظہور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ روایات میں دونوں طرح سے آیا ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تند ہی ہوگا کہ جو اس کے بعد اس پر بحث کرے گا، ورنہ اس کے علاوہ بحث کا موقع محل نہیں بنتا ہے۔